हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, जो मेरा पुराना चैनल का नाम था ना ग्लोबल अफेयर्स टुडे, ये अब बदल कर वर्ल्ड वाइड पोस्ट पर अपडेट हो गया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना ये वीडियोस देखकर, पुराने वीडियोस देखकर। तो कम बैक टू द पॉइंट दोस्तों, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में ना एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, जो CISMOA यानी कम्युनिकेशन इंटरोपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के कैबिनेट ने रिपोर्टेडली अप्रूवल दे दिया है, अप्रूव हो गया है। देखिए, ये एग्रीमेंट न्यू तो नहीं है, बल्कि 2005 में पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में साइन किया गया था। अब ये वापस अप्रूवल हुआ है, मतलब रिन्यूअल समझ सकते हैं आप। ये 2005 में साइन किया गया था, अब रिन्यूअल भी हुआ है और बहुत से लोग को मालूम भी नहीं है इस बारे में। ये एग्रीमेंट ओरिजिनली 15 साल के लिए था, इसलिए 2020 में ये ऑलमोस्ट 3 साल बाद खत्म हो गया था। लेकिन अब एक नया एग्रीमेंट अप्रूव किया गया है, जो फिर से 15 साल के लिए चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हर देश के साथ ऐसी एग्रीमेंट्स नहीं करता। ये एग्रीमेंट सिर्फ एलाइज और डिफेंस पार्टनर के लिए रिजर्व्ड है। और अगर आप अमेरिका के साथ इस डील को साइन करते हैं ना, तो वेपन्स और हार्डवेयर खरीदने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये ऑब्वियस सवाल ये है कि ये एग्रीमेंट यूएसए पाकिस्तान को वेपन्स बेचने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन ये एक रिस्की कदम हो सकता है। पिछले साल पेंटागन ने पाकिस्तान के लिए एक F-16 पैकेज अप्रूव किया था, जिसकी कीमत करीब $450 मिलियन थी। मैसिव अमाउंट है ये। इंडिया इस इशू से यूएसए से खुश नहीं था। हमें पता है इंडिया यूएसए के इस कदम से खुश नहीं था। हमें पता है कि जो बाइडेन ने ना अपने रिश्तों को इंडिया के साथ मजबूत बनाने में काफ़ी मेहनत की है। लेकिन अगर यूएसए डिफेंस से रिलेटेड और हार्डवेयर मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले पाकिस्तान को सेल करता है, तो न्यू दिल्ली में खतरे की घंटी बज सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाइडेन इस रिस्क को नहीं लेंगे इतनी मेहनत कर कर। लेकिन ये डील का हैंडल करने का तरीका जो है ना, कुछ अजीब सा है। हमने किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को नहीं देखा है दोनों तरफ से, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के सोर्सेस से इस खबर को मल्टीपल एजेंसीज को कंफर्म किया गया है। इस सीक्रेसी के पीछे क्या वजह है, यहाँ क्वेश्चन रेज होता है। मैं भी हो सकता है कि कुछ लोग ये खबर को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से फेक न्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कुछ और खेल हो सकता है। हमें इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर और देखना पड़ेगा। यूएसए और पाकिस्तान के बीच डिफेंस सेल्स की लंबी हिस्ट्री रह चुकी है। 2006 में उन्होंने एक डील साइन की थी जिसकी कीमत $1 बिलियन थी, और उस साल पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा कस्टमर था। हाँ, आप सही सुन रहे हो। एक टाइम पे ना पाकिस्तान यूएसए का बहुत ही बड़ा कस्टमर था। पाकिस्तान के डिफेंस आर्सेनल में, मतलब कलेक्शन में, अमेरिकन हार्डवेयर बहुत भरा पड़ा हुआ है, F-16 फाइटर जेट से लेकर हॉविट्जर और अटैक हेलीकॉप्टर तक। लेकिन कुछ सालों से ना एक नया मैन्युफैक्चरिंग कंट्री भी उभर कर निकला है, और वो कंट्री का नाम है चाइना। 2017 से 2021 तक चाइना ने ना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी क्वांटिटी में लगभग 72% तक पाकिस्तान के डिफेंस वेपन्स की डिमांड पूरी की है। चाइना के प्रोडक्ट्स ने ये डिमांड्स पूरी की है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, सब स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान की फौज ने चाइना के हार्डवेयर के बारे में बहुत ही ज्यादा शिकायतें की है। देखो, अब हम सबको भी पता है, मालूम है कि चाइना का आइटम चला तो चार तक, नहीं तो शाम तक तो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कंप्लेंट्स आनी ही थी। ये तो परेशानी की बात होगी इंडिया के लिए। यूएस ने अभी तक किसी तरह की न्यू वेपन्स बेचने की खबर नहीं दी है, लेकिन शहबाज शरीफ के हाल ही के ऑफर के बारे में बात हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करने के लिए तैयार है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के साथ, भारत के साथ बात करने को रेडी है, और यूएस इस आइडिया को सपोर्ट भी करता है। वो कहता है कि हम हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच में स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड डायलॉग को सपोर्ट करते थे और करेंगे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में कंसर्न वाले इश्यूज पर बातचीत हो जाए। ये यूएसए लंबे समय से कोशिश कर रहा था, चाहता था। 9/11 अटैक के बाद ना वॉशिंगटन को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी, बहुत ही जरूरत थी, इसलिए वेपन्स और फंड दिए गए थे पाकिस्तान को, और यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पाकिस्तान को फंड किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली बदल गई है। यूएसए पाकिस्तान को ना स्ट्रैटेजिक वैल्यू कम दे रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी यूएसए को कम दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी हो चाइना के तरफ बहुत हद तक अट्रैक्ट हो चुका है। जब कंपेयर किया जाए इंडिया से, इंडिया के साथ बातचीत बढ़ गई है यूएसए की, इसलिए जो बाइडेन ने पाकिस्तान को बहुत बार इग्नोर कर दिया है। हाई लेवल के विजिट कम हुए हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट ज़्यादा नहीं हुए हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी कम हुआ है। वॉशिंगटन ने पाकिस्तान को एक लॉस कॉज में
डाल दिया है। लेकिन इस समय के दौरान एक चीज़ नहीं बदली और वो है मिलिट्री रिलेशनशिप। कई बार ना ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान को दिखने में पाकिस्तान की गवर्नमेंट संभालती है, लेकिन एक्चुअली में पाकिस्तान की स्टीयरिंग पाकिस्तान की मिलिट्री के हाथ में होती है। इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री ही पाकिस्तान को रन करती है। और आप करंट अफेयर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब यूएसए की पेंटागन को विजिट के लिए गए थे, आई थिंक सितंबर 2022 को, ठीक अगले महीने बाद अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल खमर जावेद बाजवा पेंटागन के विजिट पर आए थे। 75 एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ही ये बुला लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के चीफ का यहाँ आना पेंटागन में बहुत ही अजीब दिखता है। तो समझदार है, आप लोग समझ सकते हैं जियो पॉलिटिक्स को। उम्मीद करते हैं कि यूएसए ये डील कर यूएसए इंडिया टाइज को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन ये सब वक्त ही बतलाएगा। और आपकी क्या राय है यूएसए इंडिया के रिलेशनशिप्स पर, मुझे कमेंट कर बतलाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।